ओके ओके सुल्तान सईद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जिसमें तोहफा नज़र कबूल फरमा शहनाल फातिहा इन्नल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो रबीउल खान और आज के खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब तशरीफ फरमा है और इसी तरह तमाम तशरीफ लाए हर जगह करते हैं आगे जमात से फातिहा गुजारत है तस्लीमा मौलाना मोहम्मद सलीम मोहम्मद उस्मान शरीफ साहिब शेर मैसूर को हमारे सर पर साया सलामत रहे और हमारी शेर मैसूर और स्वामी जी श्री श्री बसवलिंगा स्वामी जी जो टीपू टाउन में मुकीम है मोहम्मद रफी साहब على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم والحكم وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم अज़ीज़ान मोहतरम स्टेज पर जलवा फरोज मशाइखीन कराम खादरिया चिश्तिया सोहरवर्दिया और मुख्तलिफ सलासिल के खुलफा व पीरान तरीक़त व मुख्तलिफ खानखाहों के खुलफाए कराम हमारे दीन शहर व फुक़राए ज़वील एहतराम हर साल की तरह मुसलसल पिछले 40 सालों से हर साल की तरह इस साल भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद वेलफेयर कमेटी और मदरसे क़ुव्वतुल इस्लाम नवाब साहब तालीम हजरत टीपू सुल्तान उर्स कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अफरोज पाशा साहेब उर्फ अफूदा, हाज़रीन कराम आशिक़ान टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम मुख्तलिफ मज़ाहिब के तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है कि ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। ना कहो मुर्दा जो मारे गए मेरी राह में जिहाद करके, बल अहया बल्कि वो जिंदा ही, वलाकिन ला तशऊरून इस बात का शऊर तुमको नहीं, इस बात का शऊर तुमको नहीं। वफा की राह में सर देते ही बंदे खुदा वाले, वफा की राह में सर देते ही बंदे खुदा वाले, उजाला करते ही इस्लाम का सिद्को सफा वाले,
जिहाद फी सबीलिल्लाह है मंजिल मुजाहिद की, नहीं दबते कभी बातिल से दीने मुस्तफा वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत और कुदरत से ऐसे ऐसे नगीने इस रूए जमीन पर जलवा अफरोज फरमाए कि कहीं पैगंबर, कहीं 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को मबूस फरमाया, जिसमें इमामुल अंबिया सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरदार अंबिया का एहसान अजीम है। अल्लाह का फजल एहसान है कि हमें उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाए। मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तमन्ना थी कि इस उम्मत में अल्लाह ताला हमें पैदा फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, इस उम्मत मोहम्मदिया में कहीं पर किसी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में 6 वली, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में 4 वली, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में करोड़ों अरबों खरबों औलिया अल्लाह की तादाद है जो कयामत तक खत्म होने वाली नहीं है। विलायत का सिलसिला जारी है। सरकार मदीना का मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का गौसे पाक गरीब नवाज का करम है। इन्हीं औलिया अल्लाह में से एक ऐसी विलायत की शख्सियत, एक ऐसी विलायत की शख्सियत जिन्हें शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नामी से काफी शोहरत हासिल है। मैं इख्तिसार में इतना बताना चाहूंगा कि एक तरफ शहीद दीन मिल्लत, शहीद इस्लाम, जो हक के लिए बातिल के खिलाफ करबला में मुकाबिला करते हुए, लड़ते हुए दीन इस्लाम के लिए, हक के लिए जामे शहादत नोश किया, वो सैयदना नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम शहादत, शहादत कुबरा है, शहादत कुबरा है। हुब्बुल वतनी जुज़उम मिनल ईमान, हुब्बुल वतनी जुज़उम मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है। ये नमूना सारी दुनिया को बताने वाले, अजीम शहादत पाने वाले वतन की मोहब्बत में, वतन की आजादी के लिए वो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वाहिद शख्सियत है, जिन्हें शहादत सोगरा, शहादत कुबरा इमाम हुसैन का मकाम, शहादत सोगरा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आजाद बन के जीना सिखाया टीपू शहीद ने। हुर्रियत क्या है ये हमको बताया टीपू शहीद ने। बरसों की जीस्त क्या है, जियो शेर की तरह जीने का हमको ढंग सिखाया टीपू शहीद। जीने का हमको ढंग सिखाया टीपू शहीद ने। और दक्कन के शायर क्या खूब फरमाते हैं, हैदर अली का जज्बा दिल नूर ऐन है, हैदर अली का जज्बा दिल नूर ऐन है, टीपू दक्कन की करबला का हुसैन है, टीपू दक्कन की करबला का हुसैन है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर इस्लाम फरमाते हैं, लरजते थे जमीन और आसमान टीपू की अजमत से, बहादुरी से, दिलेरी से, शुजाअत से, हिम्मत से। कोई अंदाजा क्या कर सकता है इनके जोरे बाजू का। निगाह मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। और हाथ अल्लाह का है, बंदे मोमिन का हाथ, हाथ अल्लाह का है, बंदे मोमिन का हाथ, कारो आफरी, कार शिका, कार साज। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत कि जब आपकी वालिदा बीबी फातिमा फखरुन्निसा शहर बेंगलुरु में कुंभारपेट एक इलाका है जो सिटी मार्केट से बिल्कुल करीब में है, वो कुंभारपेट में नवाब हैदर अली खान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह के मामू जान बंकी नवाब
हजरत मोहम्मद इब्राहिम अली शाह शुक्तारी जिंदा वली रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमाए, जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान भी हैं, हैदर अली के पहले बीवी जिनका ताल्लुक गुरमकुंडे से है, सैयदा शाहबाज हुसैनी, हुसैनी सादात में से थी। एक बेटी को जन्म दिया, तबीयत की नासाजगी, तबीयत अलील होने की वजह से वफात पा गए। आपके दूसरे बीवी बांके नवाब इब्राहिम अली शाह शुक्तारी जिंदा वली रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बीबी फातिमा फखरुन्निसा है। मामू जान ने अपनी बेटी को हैदर अली के निकाह में दिए। जब निकाह हुआ तो हजरत इब्राहिम अली शाह शुक्तारी जिंदा वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आरकाट को जाओ, हजरत टीपू मस्तान औलिया की जियारत करो, दुआ मांगो। वहां पर गए, दुआ किए। वहां पर एक दरवेश बैठे थे, कहा कि ऐ बीबी तुम्हारी दुआ कबूल हुई, अल्लाह तुम्हें एक ऐसा दिलावर बेटा अता करेगा जिसका नाम टीपू मस्तान औलिया के नाम से मंसूब करके टीपू सुल्तान रखना। और ये बात सुन लो कि वो अल्लाह वाला होगा, अल्लाह के रास्ते पर चलो, दुनिया के रास्ते पर नहीं। बहुत से मुनाफिकीन का ख्याल ये है कि टीपू सुल्तान को दाढ़ी थी क्या, नहीं थी क्या। कंप्यूटर से आजकल दाढ़ी भी बना रही। ओरिजिनल फोटो जो फ्रेंच का आर्टिस्ट आर्ट किया था, बहुत से यहाँ के आर्टिस्ट आर्ट किए थे। ये कलंदरी मिजाज था टीपू सुल्तान का, एक शुजात दिलेरी का मिजाज था। दाढ़ी ढूंढने की जरूरत नहीं, तलाश करने की जरूरत नहीं। अभी टीपू सुल्तान दुनिया में नहीं आए, उससे पहले पेशन वही दिया कि अल्लाह के वली, अल्लाह का वली है, अल्लाह के रास्ते पर चलाओ, दुनिया के रास्ते पर मत चलाना। टीपू सुल्तान वहां से वली हुई, टीपू सुल्तान वहां से वली है। मुत्तकी परहेजगार, कोई नमाज कज़ा नहीं। और दर्जे क्या है टीपू सुल्तान के? बादशाहत, विलायत, शुजात, शहादत, ये 4 दर्जे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला आली मकाम के बाद ये बहुत से कम शख्सियात को मिले हैं। और दुनिया में जिन जिन का नाम सुल्तान हुआ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत पाकर। हमारा अजीम अली शाह साहब से मैं तवज्जो चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी सुल्तान नाम के लोग आए, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और उनके अहकाम पर चलते हुए उन्होंने दुनिया फतह की। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को देख लो, जो फातिह बैतुल मुक़द्दस थी, 7 मरतबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को देखो, यहूदी आपके जसद मुबारक को अंदर से खड्डा खोद कर निकालना चाहे, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन यहूदियों को पकड़कर कत्ल किया और चारों तरफ खंदक बिछा दिए, शीश पिघला कर बिछा दिए। सुल्तान महमूद गजनवी को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत पाकर बुतकदों को का खातिमा किया। इसी तरह हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम में भी सुल्तान है। आपको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की बशारत हुई। शहादत से 3 दिन पहले दरिया दौलत के पास बैठे हुए हैं। 2 वक्त बशारत वो सही होकर रहती है, 2 वक्त में। एक तहज्जुद से फजर की अज़ा के दरमियान जो बशारत होती है वो सही होकर रहती है। दूसरा वक्त असर की नमाज के बाद और मगरिब के दरमियान नींद की झुलकी आई जो बशारत होती है वो भी सही होकर रहती है। असर की नमाज के बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह टेका लगाकर नींद की झुलकी लग गई। देखे तो एक घोड़े में तेज रफ्तार सवार आ रहे हैं, चेहरे पर नकाब है। घोड़े पर तेज रफ्तार सवार आ रहे हैं, चेहरे पर नकाब है। घोड़े से उतर कर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उनको देखकर अदब से खड़े हो गए, उनसे मुसाफा किया, नकाब चेहरे से निकाला तो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इंतजार जन्नत में कर रहे हैं, आपका इंतजार जन्नत में हो रहा है। टीपू, शहादत से 3 दिन पहले की बात है, ये जन्नत में आपकी इंतजारी हो रही है, अल्लाह के नबी का फरमान सुनाने आया हूं। मौला अली मुश्किल कुशा से मुसाफा करे, दीदार करे। यही तो दक्कन का शायर कहता है, हैदर अली का जज्बे दिल नूर ऐन है, टीपू दक्कन की करबो बला का हुसैन है।
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से फौज की कमी नहीं थी, वफादारा की कमी नहीं थी। अंग्रेज मराठे निजाम की फौज भी कुछ भी नहीं थी टीपू सुल्तान के लिए, मगर मुसीबत थी तो गद्दारों से थी। मलवली की जंग में कहीं खमरुद्दीन की गद्दारी, कहीं श्रीरंगपटन के किले में मीर सादक की गद्दारी, कहीं पर लंगड़ा कासिम अली, कहीं पर लंगड़ा गुलाम अली, कहीं पर पूर्णया की गद्दारी। इन गद्दारों की वजह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त हुई। वो अजीम सुरमा फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, हर जगह चर्चा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। दुनिया के गोशे गोशे में, कोने कोने में आजकल छोटी मोटी तारीखों को जो बढ़ाकर इंटरनेशनल लेवल, बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाने की जो तबकों की सियासत है, वक्कलीगा तबका, ब्राह्मण तबका, लिंगायत तबका, कुर्बा, ये तबकों की जानबूझकर सियासत है। इन सियासत में कभी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह क्या है ये सारी दुनिया को मालूम है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आसार खदीमा, चाहे बेंगलोर का समर पैलेस हो, चाहे मैसूर के उनके दरिया दौलत हो, श्रीरंगपटन में आपकी गुंबद शाही हो, आज भी बिला तफरीक मजहब और मिल्लत के दुनिया के गोशे गोशे से, कोने कोने से सयाह आपके मुरीदान टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आशिकान टूट पड़ते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता, टूट पड़ते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। आज हसद बख्शो अदावत इस बात की है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सर को नहीं झुकाया। 500 से जायद राजे, रजवाड़े, नवाब, पार्लेगार और औकात क्या थी जान लीजिए। जितने भी राजा हैं, महाराजा हैं, आज भी हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडियां मिल रही है। औकात क्या थी? पहले मुगलों के गुलाम थे, टैक्स भरते थे, बाद में मराठियों के पेशवाओं के गुलाम हुए, उनको टैक्स भरते थे, फिर उसके बाद में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह गुलामी मौत से बदतर है। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की जिंदगी एक दिन की बेहतर है। गुलामी को ठोकर मारे, शेर की जिंदगी को अपनाए और ये अंग्रेजों को ये मुल्क छोड़कर जाना चाहिए। पहली आवाज बुलंद करने वाले सारे हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान व हैदर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जो गुलामी से आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से इतनी बड़ी जंग की के वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी इतनी बड़ी जंग नहीं किया। डंजियन बैली को इंग्लैंड की रानी से डंजियन जेल यहीं पर नजदीक होगा श्रीरंगपटन में। वो कहा कि टीपू सुल्तान को एक बोन में, जिस तरह शेर को बोन में डाल कर लाती, मैं गिरफ्तार कर लेकर आती हूँ, ये बोलकर इंग्लैंड से एक पिंजरा लाया डंजियन बैली लाकर जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तो दूर की बात, कम तादाद में उनके सिपाहियां, कम तादाद बताते हैं कि उस जमाने में 700 या 800 की तादाद, अंग्रेज की फौज 4-5 हजार के मानिंद थी। वो 4-5 हजार की अंग्रेज की फौज थी। कम तादाद में टीपू सुल्तान की फौज ने उन 4-5 हजार अंग्रेजी फौज को मारकर डंजियन बैली को उसी पिंजरे में डालकर टीपू सुल्तान के सामने पेश किए। ये जानिसार, ये वफादारों की सरजमीन, यहाँ शहीदों का खून गिरा है, यहाँ शहीदों का खून, उन मुक़द्दस शहीदों का खून गिरा है। आज उनकी याद हम मनाने में बैठे हुए हैं, खिराज अकीदत पेश करने में बैठे हुए हैं। 500 से ज्यादा राजे, रजवाड़े, नवाब, पार्लेगार अंग्रेजों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर अपने ही वतन से गद्दारी किए, अपने ही वतन से गद्दारी किया। उन गद्दारों की नस्लों को गवर्नमेंट की सब्सिडी, सहूलियात, एजाजात टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खानदान वालों को वहीं पर दरकिनार किया हुआ है। शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खानदान वाले कहीं कलकत्ता में, कहीं बंगाल में, कहीं लखनऊ में, कहीं कहीं पर कोई किसी का बसर है। और बहुत ही अफसोस के साथ ये बात करना पड़ रहा है कि बहुत कुछ बंडल, उन बंडलों का भी एक बंडल बनता जा रहा है ये नए दौर में। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के पोतरे पड़पोतरे ये बताकर भी झूठी शोहरत थे और रुपए बटोरने के लिए मैं चंद व्हाट्सएप वगैरह में भी देख रहा हूं जो नाकाबिले बर्दाश्त है।
हमारे अकूदा को अलहाज तनवीर सेठ साहब को, यहाँ जितने भी आपके साथी हैं मालूम प्रिंस आसिफ अली शाह साहब, उनके बच्चे बिलाल अली शाह, फराज अली शाह भी जिंदे ही 8वीं पीढ़ी, बेंगलोर को भी लेने को आए थे हमारे, हमें भी एजाज दिए प्रेस क्लब में। वहां वो असली खानदान, वो असली बच्चे छोड़े तो कोई भी दावेदार नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कलकत्ता से हमको आए, उनको जरूरत नहीं है। आज भी अल्लाह सलामत रखे उनको, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खानदान को आने के वास्ते में उसको फोन कॉल से तड़प है, तलब है। उनके दादा को संदल चढ़ेंगे अगर को, मगर कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा उनका खर्च उठा को प्लेना के जरिए से हाँ उनको बुला को, उनको इज्जत अफजाई कर को, उनके वास्ते में कोई भी कैबिनेट जो है सहूलत फराहम नहीं करे। मैं दिली अपील करता हूँ अलहाज हमारे तनवीर सेठ साहब को, अलहाज अजीज सेठ साहब यहाँ पर हैदर अली शाह को लाए, आसिफ अली शाह के वालिद को, प्रिंस आसिफ अली शाह को भी यहाँ ले लेकर आए। आज उनके बच्चे ही उनको भी यहाँ पर लाकर एजाज दियो, संदल चढ़ाने का मौका दियो, ताकि सही खानदान वाले को नहीं, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तमाम को मालूमात होने, उनकी हिस्ट्री जाने दे, उनकी हालत को जाने दे। आत्मीय स्ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಿ ವಿವಿಧ ಖಾನ್ಕಾಗಳು, ಆಶ್ರಮ ಮಠದಿಂದ ಖಾದ್ರಿಯ, ಚಿಶ್ತಿಯ, ಸೊಹರ್ವರ್ದಿಯ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗಳಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗ महास्वामीजीवर प्रतिवर्ष गेट को तशरीफ आ रही है, जिसका इस्तकबाल किया जा रहा है। आज के मेहमान खुसूसी आज उनकी सदारत हो रही है। जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, रुकून असम्बली, साबिक वजीर रियासत कर्नाटक, आज तारीख मिलाद के बाद दाखिले पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं इदारे की जानिब से मैं उनका खैर मुकद्दम करता हूँ। ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಉರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಗಂಧೋತ್ಸವವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರಿಂದ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆ ಫಾರಂ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು. ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ತಳಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ, ಹಸುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ, ದಲಿತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು. ದಲಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜೀತಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ತು, ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ತು, ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಭೂಮಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ KRSಗೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನಗಳು, ಕನ್ನಡ ಜನಗಳು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ, ಏಕೈಕ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಠಗಳಿಗೆ, ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಯರ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು, ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಉಡುಪಿ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ಅವರ ಗಂಧೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈಚೆ ನಾವು ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹೈದರಾಲಿ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕೋಟೆಗಳು. ನೀವು ಸಿರಾದ್ ಕೋಟೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ರಾಮನಗರ ಕೋಟೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हैदर अली का जज्बा दिल नूर ऐन है, टीपू दक्कन की करबो बला का हुसैन है। और लरसते थे जमीन व आसमान टीपू की अजमत से, बहादुरी से, दिलेरी से, शुजात से, हिम्मत से। आज तमाम रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ गोशों से, इलाकों से, शहर बेंगलुरु से, मैसूर के मुख्तलिफ इलाकों से तमाम सूफिया इकराम, मशाइखीन, सिलसिले खादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, रिफाइया, हर सिलसिले के खुलफा व पीरान तरीक़त और समाजी खिदमत गुजार तंजीमों के नौजवान हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब शुदा तंजीमों के कारकुनान ने यहाँ पर मीलाद बाग, ये तारीख़ी मस्जिद आज़म के सामने मैसूर के मीलाद बाग में हर साल की तरह इमसाल भी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद उर्स कमेटी जनरल सेक्रेटरी, जिसके जनरल सेक्रेटरी जनाब अफरोज़ पाशा पुदाही यहाँ मीलाद बाग में मुसलसल 40 साल से ये प्रोग्राम का इनाकात करते आ रही हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 132वां उर्स है, यहाँ पर मनाने आए ही हम लोग भी शहर बेंगलुरु से बड़े ही मोहब्बत के साथ, खुशो खुजू के साथ यहाँ पर बुलाते आए ही। ये मेरा 32वां संदल है, यहाँ पर 32वां संदल उर्स शरीफ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 32 साल यानी कि मैं यहाँ पर शिरकत किया हूँ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के संदल उर्स शरीफ में। हमारे सूफी मुख्तार शाह साहब नूरी, हमारे श्री बसवालिंगा स्वामी जी, अजीम अली शाह साहब और जितने भी हमारे सलासिल के नसरुल्लाह शाह साहब और मिन जुमला तमाम लोग जो यहाँ पर जो जमा हैं, यही पैगाम हम लोग खुसूसी तौर पर देना चाहेंगे कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब शुदा कई तंजीमें ही बेंगलुरु हो, रियासत कर्नाटक हो, सबको भी बड़े ही जोश व खरोश के साथ यहाँ पर आना चाहिए। बहुत सी तादाद है, ये मैं नहीं कहता कि तादाद नहीं है, मगर जोश व खरोश के साथ तमाम एकजुट होकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करना। साबिक़ा हुकूमत के फ़िरक़ा परस्त जहानत रखने वाले सियासी लीडरान और उनके खलमकार साहिती, ये सब मज़मूम कोशिशों में लगे थे कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सही उल असर तारीख़ को बदल कर मसख करके मनसूबाबंद साजिशों के तहत उनके किरदार कशी की जाए। इन साजिशों में नाकाम रहे और मैंने देखा कि बहुत से लीडरों को जो भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बके, उनके होठों के ऊपर खोड़ की बीमारी आ गई है, खोड़ फुट गया है भाई, देखें। और दूसरी बात क्या है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बकने वाले जिल्लतनाक उनकी हालत हुई आज मैसूर में, बेशक टिकट तक नहीं मिला। और दूसरी बात क्या है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जो भी बके ही, यानी कि एक शहीद वतन पूरी दक्कन की तारीख है। मैसूर की रियासत जो है कितनी थी, मैसूर, नंजनगुड़, श्रीरंगापट्टनम, मैसूर, इसे मराठवाड़ा तक, धारवाड़ तक, केरला तक और पूरे साउथ को, इस साउथ के इलाके को तारीख़ सल्तनत खुदादाद ये करने वाले, इसे तवील करने वाले, इसके विस्तीर्ण को पूरा जो है लंबा करने वाले सल्तनत खुदादाद के बानी नवाब हैदर अली ख़ान और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इतनी बड़ी हुकूमत के बादशाह जो हैं सुल्तान टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम दुनिया के कोने कोने में, गोशे गोशे में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते थे कि हिंदू और मुसलमान मेरी ये दो आंख है। आज यही मंजर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ श्री बसवालिंगा स्वामी जी हैं, सूफी संता हैं, मुख्तलिफ सलासिल के खुलफा हैं, पीरान तरीक़त हैं, अवामुन्नास हैं, तमाम हमारे साथ हैं। ये हिंदू मुस्लिम कौमी एकजहती अपने में आप मिसाल है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मैं इसे फैज़ समझूंगा।
हजरत की करामत समझूंगा कि हर कौम व मिल्लत का फर्द बिला तफरीक व मजहब व मिल्लत के आज बेसाख्ता टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराज व अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद है मैसूर में।